गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शीतल, फैकल्टी एट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम बी फार्म सेम सेकंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन, कार्बोक्सिल ग्रुप की चेन होगी तो वो हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिल एसिड होगा। जैसे कि ये आर हमारा क्या हो सकता है, अब कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। और एल्काइल ग्रुप मतलब कि कोई भी स्ट्रेट चेन हो सकती है और एराइल ग्रुप मतलब कि कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ सकता है। तो इन दोनों में से हमारा किसी भी चीज़ के पास कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड उनको बोला जाता है। या तो वो एल्काइल कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, वो एराइल कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे कि ये है एग्जाम्पल, ये स्ट्रेट चेन एग्जाम्पल, इसका नाम क्या होगा, इथियोनिक एसिड। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, ये होगा हमारा प्रोपियोनिक एसिड। ये हमारा होगा ब्यूटानिक एसिड। ऐसे अगर हमारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो उससे हमारी जो नंबर ऑफ नाम्स ना बढ़ती जाएगी। जैसे कि इथियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटानिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, हेक्सेनिक एसिड। ठीक है, ऐसे सारे हमारे बढ़ते जाएंगे। अब जो ये आर ग्रुप होता है, ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एटम हो सकता है कोई भी, और ये हमारा क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, ये चीज़ बेसिक समझ में आया हमारा। अब इसके बाद जो हमारा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हमारी क्या होती है, CnH2n माइनस नेगेटिव और COOH। अब जो N होता है, N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने भी हो सकते हैं। तो वो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे जुड़ेंगे, CnH2n मतलब CnHn और COH, तो वो नंबर ऑफ कार्बन चेन के नाम पे वो चीज़ें जो बढ़ती है नेम रिएक्शन से वो आगे आगे बढ़ती जाएंगी। अब इसके बाद इसमें और क्या होता है कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी होती है। आर हमारा क्या होता है, कोई भी एल्काइल और एराइल चेन होती है। अब जो डबल बॉन्ड O होता है, ये क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो OH होता है वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप में होता क्या क्या है। अब जो कार्बोक्सिल एसिड होते हैं वो हमारे होते हैं पोलर इन नेचर होते हैं, और ये हमारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और कोई भी नया कंपाउंड फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। अब जो कार्बोक्सिल एसिड है उसके टाइप्स क्या होते हैं, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी कार्बोक्सिल ग्रुप। अब प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल ले लो, ये हो गया, या फिर ये हो गया, तो एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है तो ये प्राइमरी कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होंगे, हमारे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, ये हो गया हमारा सेकेंडरी का। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पॉली का मतलब क्या होता है, 2 और मोर देन, 2 या 2 से ज्यादा। जैसे कि ये हमारा क्या होगा, पॉली, ये
हमारा क्या होगा सेकेंडरी और ये हमारा क्या होगा प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये होता है कि हम किस किस चीज से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप हमारा क्या होता है, ये होता है HCH, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कौन सा था KMnO4, ठीक है, तो उससे किसकी फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिल, ठीक है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। दूसरा होता है हमारा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसका भी हमें ऑक्सीडेशन किया KMnO4 की प्रेजेंस में होगा हमारा, तो उससे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जो होता है कौन सा होता है K2Cr2 और 7 हो सकता है। इन दोनों में से हम किसी को साथ भी कर सकते हैं, तो हमारा जो ग्रुप बनेगा वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा एसिटिक एसिड, ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ये है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हमने उससे हमारा क्या होता है एसिटिक एसिड या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। थर्ड क्या होता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे कोई भी एसिटाल्डिहाइड लिक्विड लेगा, जैसे कि हमने ये ग्रुप लिया तो उससे हमारे काम में एसिटिक एसिड बनेगा और बाय प्रोडक्ट में क्या निकला हमारा NH4, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन हमारे क्या होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, जिनमें हमारे किसी स्ट्रक्चर में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। क्या करेंगे हम फोर्थ नेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या बनेगा ये बनेगा, ठीक है, एसिटिक एसिड बनेगा और साइड में क्या आ गया दो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। फिफ्थ तो हमारे किसकी फॉर्मेशन होगी सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी और साथ में हमारा क्या बन जाएगा इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसके क्या पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर होता है, पोलर होता है, सॉलिड और लिक्विड में सॉल्युबल होता है, और क्या होगा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेगा, वाटर में सॉल्युबल रहेगा,
उसके बाद ये क्या होता है, वीक एसिड के साथ भी बिहेव कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी ये रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारी चेन के साथ बढ़ता जाता है। अब चेन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा इसका। और क्या होता है, टिपिकली सॉल्युबल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। और क्या रहेगा ये, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल मतलब इरिटेटिंग स्मेल होता है। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब वाइट। टिपिकल हमारी जो वाटर है उसके फॉर्म में ये होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके बारे में, एसिडिटी फॉर्मेशन कैसे होती है, या इसके बारे में और भी जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर के यूजेस कहाँ कहाँ होंगे